इसी से रिलेटेड है, इन्हीं क्वेश्चंस पे अगर वो उस तरह के वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे यार, क्लोज टेस्ट भी आज थोड़ा सा करेंगे हम लोग, अगर वो वर्ड मीनिंग्स मिल जाते हैं उसी पे बनेगा। जैसे देखिए यहां पे जितने भी वर्ड मीनिंग्स है, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी कहने का मतलब क्या होता है, इन्हीं वर्ड मीनिंग्स के बेसिस पे आगे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे बनेंगे वो भी देखेंगे। बट सर्टेनिटी किसे कहेंगे हम, कोई चीज सर्टेन है उसको क्या बोलेंगे? हम्म, हाँ हाँ निश्चित, इसका मतलब होता है निश्चित, मतलब निश्चित एक तरह का डेफिनिट नंबर होता है, निश्चित। अब बताइए जैसे मैं बोलूंगा देयर वर सर्टेन पीपल, या फिर देयर वर सर्टेन नंबर ऑफ, अगर जैसे यहीं पे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं कि आई हैव कंक्लूसिव एविडेंस। अब ये जो सर्टेन होता है ना, इसी के बहुत सारे यहां पे क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं। जैसे कंक्लूसिव भी अगर बात किया जाए तो कंक्लूसिव कहने का मतलब भी क्या होता है, सर्टेन होता है। जैसे आई हैव कंक्लूसिव एविडेंस अगेंस्ट दैट पर्सन, मतलब मैं उस पर्सन के विरुद्ध मेरे पास एक कंक्लूसिव एविडेंस है। अब बताइए जो चीज कंक्लूसिव होगा या जो चीज सर्टेन होगा उसमें किसी तरह का डाउट होगा? अगर वो सर्टेन है, कंक्लूसिव है, तो डाउट नहीं होगा। इसी का सिनोनिम्स किसे कहते थे हम, डिसाइसिव बोलते चाहे डेफिनेटिव बोलते, इसी से निकला है डेफिनिट, है ना। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, इसका मतलब भी क्या हो जाता है, इनडिस्प्यूटेबल या अनडिनाइबल, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, वो भी कैसा हो गया, सर्टेन हो गया। इररिफ्यूटेबल, इसका मतलब भी क्या होता है, अनएसिलाइबल और इनकंटेस्टेबल। अब इसका मतलब भी क्या है, सबका यहां पे जितने भी वर्ड्स हो गए ना, चाहे वो अनएम्बिग्यूअस या फिर सर्टिट्यूड, डेफिनेटिव, कैटेगोरिकल, फॉरगॉन, इंडिस्प्यूटेबल और डिसाइसिव, ये सब का मतलब क्या हो जाता है, सर्टेन। ठीक है, और इसी के एंटोनिम्स यहां पे दिए हुए हैं। खैर ये एंटोनिम्स को हमको नेक्स्ट स्लाइड में भी अभी हम लोग देखने ही है। अब ये उसके, अब देखिए अगर मैं बोलूंगा कोई चीज एम्बिग्यूअस है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस कहने का मतलब धुंधला है। अब धुंधला कहने का मतलब क्या, वो कुआंसा वाला धुंधला नहीं, एम्बिगियस कहने का मतलब देयर देयर आर अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी इन दिस मैटर, मतलब बहुत कुछ छुपा हुआ है, मतलब सर्टेन नहीं है। तो जो सर्टेन होगा उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूअस हो जाएगा। उसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ड्यूबियस हो जाएगा, टेंटेटिव हो जाएगा, इक्विवोकल हो जाएगा। इक्विवोकल मतलब एम्बिग्यूअस या अनसर्टेन। ठीक है, स्केप्टिकल हूं, स्केप्टिकल कहने का मतलब मैं डाउट में हूं। अब क्वेश्चनेबल हो जाए, मिसगिविंग हो जाए, ठीक है, वैसिलेशन हो जाए, नेबुलस हो जाए और इनडिटर्मिनेट हो जाए। अब ये सब का मतलब भी क्या हो जाता है, ये सब का मतलब होता है डाउटफुल। इन सब को हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई चीज डाउट में हो। कैसे यूज होगा अभी आगे हम लोग देखेंगे। और इन सब का मतलब होता है नो, नो डाउट। ठीक है, अब ये जो डाउटफुल और जो नो डाउट है, अब इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं क्या। अब बताइए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज अनसर्टेन इफ दे शैल रजिस्टर फॉर एंट्रेंस एग्जाम। अब यहां पे कैसा है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। जब कभी भी मैटर होगा अनसर्टेन, मतलब कि यहां पे कैसा है, डाउटफुल है। और जब कभी भी मैटर होगा हमारा डाउटफुल, तब हम यूज करते हैं एक कंजंक्शन जिसका नाम है वेदर। ठीक है, तो यहां पे जो इफ आया है ना, इसके बदले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेदर को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज अनसर्टेन वेदर दे शैल रजिस्टर फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। नहीं, कंफर्म होगा, अभी देखते हैं कंफर्म वाला आएगा भी। आई हैव नो आइडिया इफ शी विल अराइव, डाउट है कि कम, मतलब डाउट है कि नहीं, डाउट, डाउट नहीं है, डाउट है मतलब
नो आइडिया कहने का मतलब ये भी कैसा है, डाउटफुल है। और जब भी आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता वो आएगी कि नहीं, तो यहां पे हम लोग कैसे बोलते हैं, आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट। समझ आया? तो उसी तरह आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया इफ शी विल कम, ये नहीं करते हम, इफ का यूज नहीं करते। अगेन डाउट है, डाउटफुल है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इफ की जगह यहां पे वेदर का यूज करेंगे। ठीक है। अब देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी अभी वर्ड आया था, यहीं पे था, अब देखे होंगे, इसलिए वर्ड्स में आपको करवाया। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस वर्ड है, इसी से वर्ड निकला एम्बिग्यूटी। कहने का मतलब कैसा है, अनसर्टेन है। जब भी मैटर अनसर्टेन होगा हम क्या यूज करेंगे, वेदर को। तो देर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी, इफ की जगह क्या हो जाएगा, अगेन वेदर। ठीक है, अगेन इफ की जगह वेदर। आई डाउट, इसमें डायरेक्टली डायरेक्टली क्या है, डाउट आ गया। आई डाउट इफ द फ्लाइट विल लैंड, तो इफ की जगह, इसका मतलब ये है ना, ये सब क्वेश्चंस का, कि मुझे नहीं पता ये होगा कि नहीं होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये सवाल होंगे कि वो चीज होगा या नहीं होगा, उन केसेस में हम इफ का ना यूज करके किसका यूज करते हैं, वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। डाउट है क्या, नहीं है। अब डाउट नहीं है ये तो पता चल गया, जब भी डाउट आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, वेदर का। अब शी हैज नो डाउट इफ ही विल अराइव, नहीं होगा, वो सवाल आपको गलत करने के लिए दिया था। उस केस में अगर नो डाउट होगा तो उस केस में हम वेदर का ना यूज करके दैट का यूज करते, समझे? और यहां पे क्या हो जाएगा, शी हैज नो डाउट दैट ही विल अराइव, दे हैव लिटिल एम्बिग्यूटी। हाँ अब बताइए, इसको बनाएंगे, हाँ वेदर नीचे, अब देखिए, इसके पहले जब हम डिटरमिनर आपको करा रहे थे तो आप लोग बताए थे लिटिल और फ्यू, दोनों का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। अब बताइए, दे हैव लिटिल एम्बिग्यूटी, उनके पास ना के बराबर एम्बिग्यूटी था, तो डाउट है क्या, नहीं है डाउट, ये फंसाने के लिए देगा। अब जब डाउट नहीं है, क्योंकि लिटिल का मतलब ही क्या हो जाता है, ना के बराबर, मतलब जीरो है, कुछ डाउट नहीं है। अब जब डाउट ही नहीं है, जब डाउट ही नहीं है तो वो क्या यूज करेगा, दैट यूज करेगा ना। ठीक है, फ्यू पीपल डाउट, कितने पीपल डाउट किए, हाँ वही बोल रहे हैं कि अगर डाउट जैसा सेंटेंस है आपको मीनिंग देखना पड़ेगा। अगर डाउट का सेंटेंस है तब ना हम यूज करेंगे वेदर का। जैसे फ्यू पीपल डाउट, ना के ये वर्ड नहीं देखना है हमें, हमें सेंटेंस देखना है, कॉम्प्रिहेंशन करना है कि जो सेंटेंस हमारा दिया हुआ है उसका मतलब क्या निकल रहा है। क्या निकल रहा है, फ्यू पीपल डाउट, मतलब ना के बराबर लोग डाउट किए, मतलब डाउटफुल नहीं है। अब जब डाउटफुल नहीं है तो क्या यूज करेंगे, अगेन दैट, है ना। नेक्स्ट, अब ये एग्जाम से है, आई एम नॉट श्योर इफ परसुइंग द डैश कोर्स अलाइंस विथ माई, हाँ आई एम नॉट श्योर। अच्छा अगर श्योर होता तो क्या हो जाता, कंफर्म है, कंफर्म है, तो कंफर्म के केस में हम क्या यूज करते हैं, नहीं, फिर सुनो, अगर नो डाउट है तो श्योर होगा ना, और अगर श्योर है तो वहां पे दैट यूज करेगा। ठीक है, बट यहां पे कैसा है, आई एम नॉट श्योर, मतलब श्योर नहीं है। अब जब श्योर नहीं है तो कहने का मतलब उसको क्या है, डाउट है, और डाउट के केसेस में इफ की जगह क्या यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। तो यहां पे ये गलत, ए नंबर पे, समझे। नेक्स्ट देखिए, ये सैटरडे को ही पढ़ाते लेकिन आए नहीं थे बहुत लोग तो लिखवा दिए। नेक्स्ट, रिमेन्स मतलब क्या, हाँ जैसे ही रिमेन्ड सैड द होल डे, रिमेन मतलब होता है रहना, बना रहना, रिमेन।
हाँ, तो क्या, द आर्टिकल रिमेन्स एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस कहने का मतलब डाउटफुल। अब जब क्वेश्चन डाउटफुल होगा तो डाउटफुल के केसेस में इफ क्या, वेदर, वेदर, है ना। डाउट है तो वेदर, नहीं है कंफर्म है कोई डाउट नहीं तो दैट। वेदर और दैट का यहां पे केस चल रहा है। नेक्स्ट 5वां नंबर। अब डाउटफुल है कि नहीं, सर्टेन है। सर्टेन मतलब क्या हो जाता है, निश्चित है, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे सर्टेन की जगह आपको अगर वर्ड दे देता ना अनसर्टेन, अब क्या हो जाएगा, अब डाउट होगा, है ना, अब डाउट होगा। और जब डाउट हो, अब यहां पे डाउट है कि नहीं, नहीं है। सर्टेन मतलब निश्चित है, मतलब मैं, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं कंफर्म हूं। कंफर्म याद रखिए, सर्टेन से कंफर्म याद रख लीजिए, है ना। तो मुझे कोई डाउट नहीं है। अब जब कोई डाउट नहीं है तो वेदर की जगह क्या यूज करेंगे, दैट का। नेक्स्ट, इससे बताइएगा। तो जी आजकल क्वेश्चंस लेवल बढ़ा रहा है, इसी तरह का कॉम्प्रिहेंशन का गेम है, समझने का। क्या बोल रहा है, देखिए समझिए। द पैनल, पैनल किसे कहेंगे, मतलब 4 आदमी बैठे हुए हैं, समझिए इंटरव्यू पैनल होता है ना, तो ये 5-6 आदमी बैठा रहता है, यूपीएससी में देखें आप लोग। द पैनल डिस्क्राइब्ड, जो पैनल था उसने डिस्क्राइब किया द फाइंडिंग्स एज। अब जो खोज हुआ उसको डिस्क्राइब किया किसने, पैनल्स ने, डैश, लीविंग नो स्कोप फॉर फर्दर डिबेट और री इंटरप्रिटेशन। मतलब कि जो पैनल ने फाइंडिंग्स को डिस्क्राइब किया उसके बाद यह हुआ कि अब उसमें किसी भी तरह का डिबेट करने का या डिस्कशन करने का या वापस से उसको री इंटरप्रेट, मतलब वापस से कुछ उसे बताने का कोई स्कोप नहीं है। अब ये कब होगा, जब मैटर कंप्लीट होगा, कोई डाउट नहीं होगा, मैटर अनडाउटफुल होगा। अब एम्बिग्यूअस कहने का मतलब क्या होता है, डाउटफुल, टेंटेटिव, इसीलिए ये वर्ड्स स्टार्टिंग में ही आप लोग को दिखा दिए थे यहां पे। एम्बिग्यूअस, डाउटफुल, टेंटेटिव, डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड देखो यहां पे, उसके बाद डूबियस, डाउटफुल, एक और वर्ड यहां पे है डूबियस के बाद नेबुलस, डाउटफुल। 4 हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो डाउट, ये सब डाउटफुल है, अगर इसको हम यहां पे यूज कर देते हैं तो कैसा हो जाएगा, वो डाउटफुल हो जाएगा। हमें क्या यूज करना है, जो डाउटफुल नहीं है। डाउटफुल क्यों नहीं है, क्योंकि अब कोई भी स्कोप नहीं है क्या चीज करने का, वापस से डिस्कशन करने का। डिस्कशन कब होता है दोबारा, जब डाउट होता है, ठीक है। तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे, सी नंबर, कंक्लूसिव। कंक्लूसिव एविडेंस कहने का मतलब कि एकदम साक्ष्य है, नो डाउट वाला, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स यहां पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चलिए पहले ये समझते हैं ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डाउटफुल है क्या अनडाउटफुल। डिस्पाइट रिपीटेड एक्सप्लेनेशंस, बहुत बार एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी द गोल्स ऑफ द पॉलिसी रिमेन डैश कॉजिंग कंफ्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, मतलब डाउटफुल है। अब डाउटफुल हम किसे कहेंगे, जो डेफिनेटिव है। डेफिनेटिव में क्या छुपा हुआ है, डेफिनेट छुपा है, कोई डाउट होगा नहीं होगा। एक कैटेगोरिकल है, अब यहां पे कैटेगोरिकल और एम्बिग्यूअस है। एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है, डाउटफुल, तो यही ना मारेंगे। सब नहीं पता, क्या चीज, कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल, ठीक है, कैटेगोरिकल, एम्बिग्यूअस, कंक्लूसिव, डिसाइसिव। डिसाइसिव बोलते हैं ना, द कोर्ट हैज गिवन अ डिसाइसिव डिसीजन, ठीक है, या फिर वी हैव गॉट अ डिसाइसिव विन, मतलब कोई डाउट वाला नहीं था, विन मतलब एक तरफा। कंक्लूसिव कहने का मतलब बता चुके हैं, कंक्लूसिव एविडेंस है उसके पास। कैटेगोरिकल और डेफिनेटिव, ये सब का मतलब भी हो जाता है डेफिनिट, सर्टेन। एम्बिग्यूअस जो आता है एम्बिग्यूटी से आया है। नेक्स्ट वाला देखिए। हम्म बोलने वाला स्पोक्स पर्सन, देखते नहीं कि टीवी में कैसे डिबेट करते, लड़ते रहते हैं हर एक पार्टी वाले, वो लोग क्या है, स्पोक्स पर्सन है। हम्म क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है इसमें, इसमें क्या लग रहा है, ये क्या सा डाउटफुल है क्या अनडाउटफुल, अनडाउटफुल है कि डाउटफुल है। देखिए क्या बोल रहा है, द स्पोक्स पर्सन रिमार्क वॉज डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, रिमार्क कहने का मतलब जो भी बोला, ठीक है, तो जो स्पोक्स पर्सन ने बोला उसे जानबूझकर डैश कंक्लूसिव रखा या टेंटेटिव रखा, इसमें भी आते हैं, उसको जानबूझकर या तो डाउटफुल रखा होगा या अनडाउटफुल रखा होगा, यही दोनों चीज में रखा होगा। एज शी अवॉइडेड, जो स्पोक्स पर्सन थी उसने क्या अवॉइड किया, कमिटिंग टू अ फिक्स डेट। अब बताइए, कोई अगर फिक्स डेट दी नहीं है तो उसने जो बोला वो डाउटफुल होगा कि अनडाउटफुल। अगर फिक्स डेट दे देती तो कोई डाउट रहता है क्या, जैसे वो बोल देता सीजीएल रद्द कर रहे हैं, तो कोई डाउट रहता, नहीं रहता, तो मतलब वो अनडाउटफुल हो जाता। बट इसने कोई फिक्स डेट दिया नहीं है। एज शी अवॉइडेड कमिटिंग टू अ फिक्स डेट, अवॉइड कब करेगा आदमी, कमिट कब कब नहीं करेगा, जब डाउट में होगा। मतलब कि ये कैसा है, डाउटफुल सिचुएशन है। जब डाउटफुल सिचुएशन है तो कंक्लूसिव मतलब क्या होता है, अनडाउटफुल। कैटेगोरिकल कहने का मतलब क्या हो जाता है, अगेन अनडाउटफुल। इनडिस्प्यूटेबल मतलब किसी में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, अनडाउटफुल। फॉरगोन इसका मतलब भी होता है अनडाउटफुल। टेंटेटिव होता है डाउटफुल। जैसे आप लोग को जब, इससे आप लोग ये भी कर सकते हैं ना कि निकाल सकते हैं एक, कैसे, जब आपका एग्जाम का कैलेंडर आता है नोटिफिकेशन, तो आप हमेशा उसमें एक चीज देखे रहिएगा, वहां डेट दिया रहता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, तो उसमें दिया रहता है टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब वो टेंटेटिव कैसा है, अनुमान किया गया है ना, कंफर्म तो नहीं है, क्या पता कुछ और हो जाए, इसलिए हमेशा दिया रहेगा टेंटेटिव डेट। कहने का मतलब क्या है, वो डेट डाउटफुल है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो इसलिए स्टार्टिंग में ही लिख देता है टेंटेटिव है, कि क्या पता ना हो उस समय, डेट आगे बढ़ सकता है, इसलिए उस समय टेंटेटिव आता है। तो टेंटेटिव कहने का मतलब भी क्या हो जाता है, डाउटफुल। तो यहां पे डाउटफुल था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टेंटेटिव। टेंटेटिव, द स्पोक्स पर्सन रिमार्क वॉज डेलिबरेटली टेंटेटिव, जानबूझ के उसने डाउटफुल दिया, क्योंकि वो अवॉइड कर रही थी कोई भी फिक्स्ड डेट देने से, है ना। जैसे अभी ये लोग कर रहे हैं, कोई फिक्स डेट नहीं दे रहा है, सीजीएल एग्जाम कैंसिल करेगा कि नहीं, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए।
फर्स्ट वाला इसमें, अब देखिए सेवरल एक्सपर्ट्स रिमेन, इसमें डाउटफुल है क्या अनडाउटफुल? जैसे जैसे बताते हैं, डाउटफुल और अनडाउटफुल में अगर क्लियर नहीं हो रहा है, आप ये बताइए, जैसे आप अभी जो एग्जाम देने वाली है बैंकिंग का, उसको निकाल लीजिएगा, कंफर्म है? कंफर्म नहीं है, कोई नहीं कह सकता कंफर्म। जब कोई चीज कंफर्म नहीं है तो कैसा है वो? डाउटफुल है। डाउटफुल है। और अगर कंफर्म निकालने वाला है कोई कि 100 में से 100 लाने वाला है, वो 100% लाने वाला है, तो वो क्या हो गया? अनडाउटफुल है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो डाउटफुल रहेगा, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सेवरल एक्सपर्ट्स रिमेन, रिमेन मतलब होता है रहना, डैश डैश अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द मर्जर, मतलब एक कंपनी ये है, दूसरा कंपनी ये है, अब एक और ये दोनों कंपनी मिल करके एक हो गई। तो अब बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये सोच है कि वो कैसे हैं, वो उनको पता नहीं है कि ये जो कंपनी और ये कंपनी मिलकर के जो एक कंपनी है वो कैसा परफॉर्म करेंगी। कैसे पता चल रहा है? सेवरल एक्सपर्ट्स रिमेन डैश अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द मर्जर साइटिंग इनसफिशिएंट एविडेंस। अब बताइए, किसी के पास अगर एविडेंस नहीं होगा तो उसको डाउटफुल रहेगा कि अनडाउटफुल रहेगा? वो डाउट में रहेगा, उसके पास एविडेंस नहीं है कि भैया ये कंपनी और ये कंपनी कैसा काम की थी, और जब एक साथ मिल जा रहे हैं तो ये कैसा काम करेगी। हमारे पास ऐसा एविडेंस है ही नहीं प्रूफ करने के लिए। जब प्रूफ करने के लिए एविडेंस होता नहीं है तो सिचुएशन कैसा वाला है? डाउट वाला है, मतलब डाउटफुल है। और जब कभी भी डाउटफुल होगा तो कोई कन्विंस्ड नहीं होगा। मैं जा रहा हूं कन्विंस करने किसी को, तो मतलब कन्विंस करने का मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब मैं कंफर्म उसको कन्विंस कर दिया, वो मान चुका है, कोई डाउट नहीं। अश्योर्ड, आई एम गोइंग टू गिव माई अश्योरेंस, गिव योर अश्योरेंस। अश्योरेंस कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ बात बोलो जिससे किसी भी तरह का डाउट ना रहे, है ना। नेक्स्ट डेफिनेटिव, डेफिनेटिव मतलब भी क्या हो जाता है? डिफाइन से ही बना हुआ। और डिसाइसिव ये तो बता ही दिए, बचा क्या? स्केप्टिकल, जैसे बोलेंगे आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट द सिचुएशन इन रांची, व्हेन आई वेंट देयर देन आई गॉट assured that yes the situation is quite, क्या बोल सकते हैं, द सिचुएशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट या क्रूशियल। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि रांची का सिचुएशन क्या है, आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल, बट जैसे ही मैं रांची गया उसके बाद में क्या हो गया? अश्योर हो गया, मैं अश्योर हुआ कि हाँ सिचुएशन जो है सच में इंपॉर्टेंट है या क्रूशियल है। तो स्केप्टिकल मतलब होता है क्या कि आप धुंधले धुंधले टाइप से हो, धुंध में हो, आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो ये लोग कैसे हैं? कंफ्यूज है, अभी तक पता नहीं चल रहा है, तो कंफ्यूज करेंगे मतलब यहां पे क्या होगा? स्केप्टिकल, स्केप्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट समझना है, ये आप जो आपको ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझ जाइए कि ये डाउटफुल है कि अनडाउटफुल, उसके बाद तो आप ये बना ही दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रिब्यूनल कहने का मतलब, देखिए ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब होता है कोर्ट, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाहर से भी पता चलना चाहिए, नॉलेज टेस्ट कर रहा है। ट्रिब्यूनल मतलब होता है कोर्ट, जैसे एनजीटी, एनजीटी क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या हो रहा था, जितना भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मैटर थे, जैसे पेड़ कहीं कट रहा है, रोड कहीं बनने वाला है, तो क्या हो रहा था, लोग केस कर दे रहे थे।
कि ये पेड़ यहां पे क्यों कट रहा है, अलाउड नहीं है। अब सारे सारे केसेस जब कोर्ट में जा रहे थे, ऑलरेडी बहुत सारे क्या थे हमारे कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। अब सारा पर्यावरण से रिलेटेड कोर्स जो केसेस है वो भी कोर्ट देखने लगेगा, तब क्या होगा, बहुत ज्यादा कोर्ट का बर्डन हो जाएगा उन केसेस को। तो क्या किया गया, एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके तहत क्या होता है, 8 से 10 जजेस का एक टीम बनाया गया, और ये जो हर जगह बनाया गया। अब ये जो 8 से 10 जजेस का जो टीम है, ज्यादा कम भी हो सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे होते हैं वो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब कि जो टेम्पररी कोर्ट होता है, ये हैंडल करता है। तो अब यहां पे क्या बोल रहा है, द ट्रिब्यूनल रिलाइड ऑन, मतलब कोर्ट हिसाब मान लेते हैं, कोर्ट किस पे रिलाई किया, कोर्ट किस पे रिलाई करेगा, डैश एविडेंस दैट कुड नीदर बी डिनाइड और चैलेंज्ड बाय द अपोजिंग काउंसिल। मतलब एक ऐसे साक्ष्य पे रिलाई किया जिसको ना तो अपोजिंग पार्टी वापस से डिनाई कर सकता है या फिर से चैलेंज कर सकता है। इसका मतलब यही बोल रहा है, कोर्ट उस पर रिलाई किया। अब कोर्ट बताओ, डाउटफुल चीजों पे रिलाई करेगा कि अनडाउटफुल पे करेगा, अनडाउटफुल पे करेगा। क्वेश्चनेबल है, तुम्हारा बिहेवियर क्वेश्चनेबल है मतलब डाउटफुल है, डूबियस है डाउटफुल है, नेबुलस मतलब भी डाउटफुल होता है, और इनडिटरमिन जैसे डिटरमिनेट मतलब होता है डाउट अनडाउटफुल, लेकिन इनडिटरमिनेट करने का मतलब होता है डाउटफुल। तो यहां पे क्या आ जाता है, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। अब देखो कंट्रोवर्सी सुने हैं, कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद। विवाद किसमें होगा, डाउटफुल चीजों में कि अनडाउटफुल चीजों में, डाउटफुल चीजों में। तो इनकॉन्ट्रोवर्टी को मतलब जिसमें विवाद नहीं है, जब इसमें विवाद नहीं है तो कोई डाउट नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पे क्या होगा, द ट्रिब्यूनल रिलाइड ऑन इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। ठीक है, ये सेंटेंस सही, सी वाला सही है। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे यहाँ पे ये है ना, क्या बोलते हैं, इनको बनाते बनाते कोशिश कीजिएगा। तो इसीलिए अलग से वर्ड मीनिंग मिला है, क्योंकि इसी को याद करने में वो हो जाएगा। बट इसको बस हमें देख लेना है, कंक्लूसिव, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, इररिफ्यूटेबल। अब देखो इररिफ्यूटेबल है तो इर या फिर इन जिसमें भी लग जाता है ना, वो ऑपोजिट हो जाता है। तो इसी का रिफ्यूटेबल क्या होगा, जो डाउटफुल होगा, और इररिफ्यूटेबल कैसा हो जाएगा, अनडाउटफुल हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हमें देखना है। फॉर जैसे ये फॉरगोन है, इसका मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन हम कब निकालते हैं, जब पूरा डाउट क्लियर हो चुका है, तब हम कंक्लूजन देते हैं। नेक्स्ट देखिए, और कुछ बचाएगा, हाँ इसको देखिएगा, ये क्लोज टेस्ट है एक, जो कंप्लीटली इस पे बनाए हैं, और इसका जो ऑप्शंस ये है, रिव्यू, रिव्यूज, कास्टिगेट, कास्टिगेट्स, पब्लिशर्स। ब्लैंक 1 का क्या, रिव्यू, रिव्यूज, कास्टिगेट। इसको फोटो लो तो, ताकि फिर उसका क्वेश्चन हम लोग वो करके सॉल्व कर सके। ये तो टेलीग्राम में वैसे भेजे, नहीं 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 भेजे, अभी जो पढ़े हैं उसी पे भेज रहे, देखते हैं। पहला क्या है, द कमिटी विल फाइनलाइज द पॉलिसी ओनली आफ्टर इट केयरफुली डैश द रिपोर्ट दैट द एक्सपर्ट पैनल हैज प्रिपेयर्ड बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग। अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, रिव्यू, रिव्यूज, कास्टिगेट, कास्टिगेट्स और पब्लिशर्स। द कमिटी विल फाइनलाइज द पॉलिसी ओनली आफ्टर इट केयरफुली डैश। अब बताओ, इट केयरफुली रिव्यू होगा कभी, अगर इट है, इट कैसा है, क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो और ये क्या है, V1 है, तो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट का V1 कभी लगेगा। इसका मतलब अब इससे क्या क्या हटा देना है हमें, जिसमें जिसमें V1 है, तो क्या क्या हट जाएगा, रिव्यू ए हट गया, सी भी हट गया, नहीं पब्लिशर्स है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, कास्ट, सी भी हट गया। अब देखो, एक रिव्यूज आ गया, कास्टिगेट आ गया, पब्लिशर्स आ गया, ये 3 में से कोई चीज एक आ सकता है यहां पे। ठीक है, अब देखते हैं, द कमिटी विल फाइनलाइज द पॉलिसी ओनली आफ्टर इट केयरफुली। अब देखो, कास्टिगेट मतलब होता है नजरअंदाज, खत्म कर देना, कास्टिगेट। अब बताओ, कमिटी विल फाइनलाइज कब करेगा, नजरअंदाज करने के बाद नहीं करेगा, नजरअंदाज करेगा तो फाइनलाइज कैसे करेगा, मतलब दोनों कास्टिगेट वाला ऑप्शन क्या हो गए,
खत्म हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, एक रिव्यूज बच गया है, एक पब्लिशर्स बच गया। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में क्या आ सकता है। द प्रपोजल विल बी इंप्लीमेंटेड डैश द गवर्नमेंट इंश्योर दैट द एडिक्वेट फंड्स आर अलोकेटेड टू द प्रोजेक्ट। अब देखो, द कमिटी विल फाइनलाइज द पॉलिसी ओनली आफ्टर इट केयरफुली डैश द रिपोर्ट। अब बताओ फाइनलाइज कब करेगा, फाइनलाइज कब करेगा, पब्लिश करने के बाद फाइनलाइज करेगा कि पब्लिश करने के पहले फाइनलाइज करेगा? हाँ, तो पहले ना हम फाइनलाइज करेंगे, तब ना हम, कमिटी कब करेगा? फाइनलाइज करने का मतलब क्या, अगर पब्लिश कर दिया तो फाइनलाइज तो होगा नहीं, हमें तो फाइनलाइज करना। फाइनलाइज करने का मतलब क्या कि चलो पार्टी का हम वो बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, कितने लोग आने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिस्ट ना बनाएंगे, रिव्यू ना करेंगे कितने लोग आने वाले, तो कमिटी रिव्यू करेगा तब तो फाइनलाइज कर पाएगा। तो यहां पे क्या होगा, इट केयरफुली, क्योंकि पब्लिशर्स क्या होता है, रिजल्ट होता है, कास्टिगेट मतलब होता है पूरा का पूरा खत्म कर देना, है ना, ये दोनों तो हो नहीं सकता, और रिव्यू जो V1 है वो भी नहीं हो पाएगा, क्या आएगा, V5 आएगा, रिव्यूज। आपको काटना पड़ेगा, ये क्लोज टेस्ट है। अब क्लोज टेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर प्लस वोकैबुलरी प्लस वर्ड मीनिंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है आपको, और सॉरी, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों का क्लोज टेस्ट आपको कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, द कमिटी विल फाइनलाइज, अब जब कभी भी ऐसा आएगा ना, तो जैसे रिव्यूज आ गया, अब यहां से यहां तक पढ़िए, द कमिटी विल फाइनलाइज द पॉलिसी ओनली आफ्टर इट केयरफुली रिव्यूज द रिपोर्ट दैट द एक्सपर्ट पैनल हैज प्रिपेयर्ड बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग, है ना। नेक्स्ट मीटिंग के पहले क्या करेगा, जो कमिटी है, जो एक्सपर्ट ने प्रिपेयर किया रिपोर्ट, उसको रिव्यू करेगा नेक्स्ट मीटिंग के पहले। कौन करेगा, कमिटी करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास वो क्या है, ऑप्शन क्या है देखो, और इन केस और वेदर हम कब करते हैं। अब क्या है, इन केस, इफ, वेदर, शैल, दैट। अब ये चार अपने पास 5 है, अब इसमें से क्या क्या हो सकता है उसको देखते हैं। द प्रपोजल विल बी इंप्लीमेंटेड डैश द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट एडुकेट फंड्स आर अलोकेट टू द प्रोजेक्ट। अब बताओ प्रपोजल कब इंप्लीमेंट होगा, यहां पढ़िए ना, इसमें वो फाइनल वाला ऊपर निकल गया। द प्रपोजल विल बी इंप्लीमेंटेड, प्रपोजल कब इंप्लीमेंट होगा, डैश, जब गवर्नमेंट इंश्योर करेगा दैट हमारे पास एडिक्वेट फंड है इस प्रोजेक्ट को देने के लिए, एलोकेट करने के लिए। अब बताओ प्रपोजल पहले होगा या गवर्नमेंट पहले एलोकेट करेगा फंड, तब ना एक्सेप्ट होगा। गवर्नमेंट पहले एलोकेट कर दे, उसके बाद जो प्रपोजल होगा उसको इंप्लीमेंट, लागू कर दिया जाएगा। अब यहां पे देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने नहीं नहीं इसमें नहीं, वेदर वाला केस ये नहीं है, हमने पढ़ा था इफ और इन केस का क्या रूल था। इफ में क्या होगा, जैसे आई विल टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, बारिश होने के बाद मैं अम्ब्रेला लूंगा, समझे। और आई शैल टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, बारिश होने के पहले हम इन केस कब लगाते हैं, एज अ प्रिकॉशन, प्रिकॉशन लगाते पहले रखते हैं। अब बताओ ये जो फंड होगा, द प्रपोजल इंप्लीमेंट कब होगा, जब एलोकेशन हो जाएगा, जब एलोकेशन होने के बाद होगा, मतलब कि सेकंड वाला जो पार्ट है ये पहले होगा हमारा। तो इस केस में हम लोग यहां पे इफ ना करेंगे, अगर इन केस कर देंगे तो प्रपोजल पहले ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। इन केस का रूल तो यही था ना कि वो पहले हो जाता है, और इफ का रूल क्या था कि जो बाद वाला सेंटेंस है इसके बाद ये पहले होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, इफ हो रहा है, द प्रपोजल विल बी इंप्लीमेंटेड अगर इफ द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट एडिक्वेट फंड्स आर एलोकेटेड टू द प्रोजेक्ट। ये कब हम करेंगे, जब प्रपोजल क्या होगा, जब गवर्नमेंट फंड एलोकेट करेगा तभी हम प्रपोजल देंगे। अगर वहां इन केस कर देंगे ना, तब यहां पे क्या हो जाएगा, हम पहले से ही प्रपोजल को इंप्लीमेंट कर देंगे। ऐसा तो नहीं होगा, इन केस मतलब होता है पहले, है ना। जैसे आप बारिश होने के बाद पहले रखते हो अम्ब्रेला को या बाद में रखते हो, पहले से रखते, तो उसमें इन केस लगेगा, इफ लगेगा, इन केस लगेगा। यहां तक तो क्लियर था ना, उसी दिन आपको बताए थे। तो यहां पे क्या आना चाहिए, इफ आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर, ऑप्शंस देखिए क्या है। अगेन थर्ड में इन केस, इफ, वेदर, शैल, दैट। अब देखिए हाउएवर देयर इज अ डाउटफुल डिबेट। अब जब भी डाउटफुल होगा तो क्या लगाएंगे, दैट या वेदर, वेदर लगता है, ऊपर ही ना देखे थे।
however there is still a doubtful debate about whether the recommendations truly reflect ground realities or merely theoretical assumptions, है ना. Next, इट इज इंपेरेटिव. अब देखो यही क्वेश्चन जो इंपेरेटिव वाला है यहां पे हो. अच्छा इसमें इंपेरेटिव नहीं है, कहीं होगा इस लाइन में, देखो कहीं इंपेरेटिव है. नहीं है इसमें कहीं. वैसे हम बता देते इंपेरेटिव भी, इंपेरेटिव मतलब होता है कोई डाउट नहीं जिसमें, ठीक है. और इसमें क्या बोलना चाह रहा है समझो. इट इज इंपेरेटिव दैट डैश द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट करेक्टिव स्टेप्स टू प्रिवेंट फर्दर डिलेस. इसमें क्या बोल रहा है, ये तय है कि जो अथॉरिटीज होगा वो करेक्टिव स्टेप्स जरूर से लेगा. ये क्या है, तय है. जब कोई चीज तय होता है तो मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है. अब जब कोई डाउट नहीं है तो डाउटफुल चीजों में वेदर और नो डाउट में दैट. समझे. नेक्स्ट, कितना, 5वां नंबर ना. slum. Exacerbate, has deteriorated, worsened, plummets, slum. आगे देखिए. Many critics argued that the situation dash earlier had the warnings. हाँ आर्ग्यू बहुत सारे ने आर्ग्यू किया. मतलब अब आर्ग्यू मतलब अपना वो भी होता है, आर्ग्यू मतलब होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना. आर्ग्यूमेंट्स दो अपने, है ना, तो उसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू भी देना. अब मैनी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द सिचुएशन. अब इसको कैसे काटेंगे समझिए. 5वां नंबर का है ना. देखो 5वां नंबर में हमारे पास है एक्सासर्बेट, हैज डेटोरिएटेड. अब ये बताओ सिचुएशन हैज डेटोरिएटेड. अब देखिए यहां पे जब हैड है तो कब का बात कर रहा है, पास्ट का बात होगा. यहां पे क्या है, पहला एक्सासर्बेट हो सकता है क्या, हमें मतलब नहीं पता. लेकिन एक्सासर्बेट V2 फॉर्म हो सकता है क्या, एक्सासर्बेटेड अगर हो सकता था, V2 होता जिसमें ईडी लगता है, तो एक्सासर्बेट इज नॉट अ V2. अब जब वो V2 नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा खत्म हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, हैज डेटोरिएटेड. हैज कब का सेंस देता है, प्रेजेंट का. जिसमें भी हैज लग गया तो वो भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्या हो गया, वर्सेंड, और एक हो गया प्लमेट्स, और एक स्लम हो गया. अब देखिए प्लमेट्स क्या है, V5 है, प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, नहीं होगा. स्लम्प क्या है, अगेन V1 है ना. स्लम्प क्या है, स्लम V1 है, ये भी प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, नहीं होगा. क्या एक बच रहा है, वर्सेंड. जब वर्सेंड बच रहा है तो वही होगा यहाँ पे द सिचुएशन. वर्सेंड मतलब बहुत बेकार हो जाना, वर्स से ही निकला हुआ है वर्सेंड, ठीक है. तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्सेंड. The many critics argued that the situation worsened earlier had the warnings been taken seriously. ठीक है. Worsened earlier. लास्ट क्या है, 6 नंबर. एंड नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन होप्स टू डैश पब्लिक कॉन्फिडेंस थ्रू ट्रांसपेरेंट एक्शन. क्या है, रीबिल्डिंग, रिस्टोर, रिस्टोरिंग, रिस्टोर्स. एंड नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन होप्स टू डैश. अब देखिए टू के बाद वर्ब का 4 फॉर्म आएगा कभी, नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म ही आता है, इन्फिनिटिव बोलते हैं. एक खत्म हो गया, बी रीस्टोर्ड है, खत्म हो गया. सी क्या हो गया, अगेन रीस्टोरिंग है, खत्म हो गया. अब एक रीस्टोर्स है तो 2 + V5 तो होगा नहीं, बचा क्या, डी रीस्टोर. हमें मतलब नहीं पता, बट बोले ना क्लोज टेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर, जिसमें हम किसका रूल लगा रहे हैं, V1 V2 का लगा रहे हैं, किस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं. ग्रामर हो गया,
साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स हो गया, और लास्ट में हो गया कॉम्प्रीहेंशन। तो ये क्लोज टेस्ट आपका तीनों चीज तय करेगा, चेक करेगा। तो ये क्लोज टेस्ट है जो आपको सीजीएल और इसमें बैंकिंग में काफी ज्यादा पूछा जाता है, समझे। तो यहां पे लास्ट में क्या हो जाएगा, टू रीस्टोर। ऑप्शन ही नहीं सूट कर रहा है, जब सूट नहीं कर रहा है तो हम वही सब लगाएंगे, रीस्टोर। अरे नहीं याद हुआ, बट हमने किससे बनाया अभी, वर्ड मीनिंग से तो बनाया नहीं, ग्रामर से बनाया ना, टेंस से बनाया, वही टेंस ही हम पढ़ रहे हैं ना। टेंस में क्या है, यही ना पढ़ते हैं कि V1 V2 V5 ये सब किसके साथ और कब कब लगता है, हम यही पढ़ते ही हैं, वही पढ़ा ही रहे हैं, बन ही रहा है, समझे। चलिए आइए कर इससे आगे बढ़ेंगे। व्हील और शेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं टेंस के।